के बारे में हमने आयोजित की। चुनाव परिणाम आने में बिल्कुल अल्प समय शेष है। एक पूरे भारत में किस तरह की परसेप्शन बनाने की कोशिश है, ये आपको माननीय अध्यक्ष जी बताएंगे। माननीय अध्यक्ष जी। आदरणीय उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं में आपका स्वागत करता हूँ। सम्मानित हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता का स्वागत करता हूँ। साथियों, 2024 का लोकसभा का चुनाव बड़ा रोचक और कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। देश के 10 साल की एक ऐसी सरकार जिन्होंने सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी देश को, जिन्होंने सबसे ज्यादा महंगाई दी देश को, रिकॉर्ड है। मतलब ये कोई आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये हम सबको सहने और भोगने का विषय है, देशवासियों को भोगने का विषय है। सबसे ज्यादा महंगाई थी इस पूरे देश को, किसानों की आत्महत्या, किसानों के कर्ज में 75 साल की आजादी के बाद अद्भुत और अकल्पनीय यात्राएं किसानों ने सही। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा एक वर्ग, वो किसी भी क्षेत्र का हो, जो इस 10 साल में सरकारी यातनाओं से जिसने अपने आप को परेशान होते हुए नहीं देखा, इस के बाद का ये चुनाव। साथियों, एक तरफ था कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसकी चर्चा लगातार विपक्ष और देश के प्रधानमंत्री करते रहे, देश की मीडिया करती रही, देश का आम नागरिक करता रहा और हम भी करते रहे, जिसमें हमने देश में बेरोजगारी समाप्त करने की बात करी, देश में हमने महंगाई को कम करने की बात करी, देश की अर्थव्यवस्था कैसे उठे, इसको लेकर हमने अपनी कार्य योजना बनाई। हमने किसानों के दर्द को भी उस वचन पत्र में सहा और उसको सुधारने के लिए समाधान दिया। ऐसा एक क्षेत्र नहीं है जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात नहीं की, और उसी की चर्चा देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी और मीडिया ने की। मैं सोचता हूं कि ऐसे में बीजेपी का वचन पत्र क्या था या घोषणा पत्र क्या था, शायद आज भी इसकी हम चर्चा करें तो मीडिया का भी एक बहुत बड़ा वर्ग उसको नहीं बता सकता। मीडिया का एक भी किसी डिबेट में एक दिन, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी का वचन पत्र देश के सामने इस बार रखा, उनके फोटोओं के अलावा 70 फोटो कुछ अखबार मीडिया में आए थे, उसके अलावा कुछ नहीं दिखा। तो जो चर्चा हुई वो कांग्रेस के घोषणा पत्र के इस चुनाव में। जैसा मैंने कहा कि इन सब के बावजूद देश में जिस तरह की परिस्थितियां थी, देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य कैसे आए, जो अंतिम वक्तव्य उनका आया, वो हमने सबने देखा कि गुस्से में वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर बोलने लगा अभी मैं चुप हूं, तो क्या बोले वो हम सब सर्वविदित है। वैसी भाषा बोलना मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री का अपमान होगा, पर उन्होंने डराने और धमकाने की भाषा का उपयोग देश के प्रधानमंत्री ने जनसभाओं में किया। मांस, मछली और मटन से लेके मंगलसूत्र से लेके अंत में वो जैसे आखिरी में आए मुजरिम, वो तो सबने देखा और सबने विचार किया, बीजेपी के लोगों ने भी विचार किया कि देश के प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी नहीं हो सकती। जो बीजेपी के नेताओं ने बोला वही हमारे एग्जिट पोल ने भी बोला। इसका मतलब ये है कि जो एग्जिट पोल बनाने वालों को लेकर देश की एक भाषा बनी कि ये मैनिपुलेशन है, ये मोदी है, ये गोदी है, उसका एक बार फिर असर इस पूरी प्रक्रिया में दिखा है। बात इतनी है कि जो एग्जिट पोल आए उसकी भी अलग अलग एक कहानी। जहां पे 4 सीट है वहां पे 6 सीट किसी एग्जिट पोल ने बता दी। कोई पार्टी 3 सीट पे लड़ रही है, उसको 6 सीट भी कहीं पे दे दी। किसी राज्य में अलग अलग तरह के अलग अलग कई प्रकार की विसंगतियां एग्जिट पोल में देखने को मिली। मतलब देश का इतना गंभीर मसला, देश का आम चुनाव, अरबों खरबों रुपए, देश के पूरे देश के भविष्य का चुनाव, अरबों खरबों रुपए का देश का, जिसमें एक तरह से इन्वेस्ट होता है, आपकी और हमारी गाड़ी कमाई होती है, उसके एग्जिट पोल में जिस तरीके की
विसंगतियां सामने आई, मतलब उस पूरी प्रक्रिया को एक तरह से क्या उसको शब्द दिए जाए, ये भी एक चुनौती का प्रश्न है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम लोग आप लोग बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं मंडला की सीट अच्छी है, छिंदवाड़ा भी अच्छा चुनाव लड़ा, बीजेपी ने खूब कोशिश की, उसके बाद भी कमलनाथ जी के प्रति सिंपैथी थी। जब हम झाबुआ की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से बड़वानी की बात करते हैं, हम भीड़ मुरैना और ग्वालियर की बात करते हैं, तो भी आप लोग कहते हैं कि ये सीटें कांग्रेस की 12-13 सीटें यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो अच्छी लड़ाई में है और कुछ भी परिणाम हो सकता है, जीतने के चांस ज्यादा है। उन सीटों को लेकर हम तो बात करते ही, हमारा तो दायित्व है, हमारे वर्कर से बात करते हैं, पर आप लोग भी बात करते हैं, मीडिया जगत भी, डॉक्टर भी बात करते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से इसके कई प्रक्रिया भी है, पर एग्जैक्ट पोल इसके विपरीत। तो मैं ज्यादा इसमें गंभीरता में नहीं जाऊंगा या ज्यादा आरोप प्रत्यारोप में कांग्रेस पार्टी नहीं जाना चाहती है। एग्जैक्ट पोल की पोल आने वाले 18 घंटे में खुल जाएगी। और रही बात इसकी कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल किसी भी प्रकार से डिमोरलाइज नहीं है, हमारे वर्करों को हमने पूरे ताकत से जो गिनती की प्रक्रिया का हिस्सा है वहां पर क्या सजगता रहनी चाहिए, कैसे लीगल टीम रहनी चाहिए, कैसे हमारे मीडिया के प्रवक्ताओं को हर तरीके से अपनी पार्टी के विचार के साथ खड़े रहना है, कैसे हमारे सीनियर लोग अलग अलग, यहाँ चाहे मध्य प्रदेश की विधानसभा का, यहाँ हमारे प्रदेश कार्यालय का सवाल है, या जिलेवार लोकसभा वार जिलेवार नियुक्तियों की बात है, जिम्मेवारी देने की बात है, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो सब भी है। तो इन सब एग्जैक्ट पोल से हमारा कार्यकर्ता ने निराश है, हताश है। मैं प्रदेश की जनता को जरूर कहना चाहता हूँ, चुनाव हो गए, लोकसभा के भी चुनाव हो गए हैं और विधानसभा के भी चुनाव हो गए। जो सत्ता में है उनकी ड्यूटी है कि जो बोला वो करें, और जो विपक्ष में हम और हमारे साथ आप सब, हम सब जो विपक्ष को ज्यादा ताकत देते हैं, वो इस बीजेपी को मजबूर करे, सरकार को मजबूर करे कि इन्हें जो बोला वो करे। हालात बहुत गंभीर है। रिजर्व बैंक ने हमें कर्ज देने से मना कर दिया, ये हमारे हालात कैसे हो गए। एक सरकार के, एक प्रदेश के हालात, ये किसी एक व्यक्ति को कोई कर्ज नहीं दे तो उसकी सामाजिक किस तरह की दुर्गति होती है, हमारी सरकार की वैसी दुर्गति है। हमारे 3C में जब बार बार कहता हूं तो जो क्राइम का अकल्पनिक और जिसकी कितनी निंदा करें उसकी कोई शब्द नहीं है उसके, उतना क्राइम या ST/SC आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति का होना तो एक तरह से अब एक अभिशाप हो गया। हर तरह की यातनाएं उनके साथ, कैसी कैसी यातनाएं जो कभी आप फिल्मों में देखते हैं, कहानियों में नहीं सुनते, वैसी यातना। अभी सागर का घटनाक्रम है उसका उदाहरण, ऐसे कई उदाहरण, उसकी अलग से बात करेंगे। 3C ये क्राइम, कर्ज और करप्शन। आज ही आप लोगों ने सबने लिखा है कि सारे कोर्ट में पैसे बढ़ गए। फिर हमने देखा कि 2 दिन पहले अभी मुझे कोई बता रहा था कि हर तरीके की महंगाई बढ़ाने की तैयारी कैसे तेज हो गई। मतलब हर जगह नगर निगम, नगर पालिका, वहाँ कैसे नगर पालिका अपने इनकम बढ़ा, इसके लिए टैक्स की प्लानिंग कर रही है। ऐसे ही मध्य प्रदेश शासन जो बजट लाएगा अभी उसको लेकर के अपना बजट, चूंकि उनको कर्ज मिलेगा नहीं तो आखिर चलेगा कैसे, तो वो जनता पे भार आने वाला है, तो इसकी तैयारी हो रही है अलग अलग तरीके से। तो हमारी सबकी आपकी ड्यूटी है कि हम उस सरकार का असली चेहरा सबके सामने लेके जाए। हमें आशा है देश में इंडिया गठबंधन की, जैसा कांग्रेस पार्टी ने कल राहुल जी ने, खड़गे जी ने 295 सीट की बात की है, हमारी सरकार भी बनेगी और 295 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की आएगी। ये भावना हम सब देशवासियों को, हमारे सारे वर्करों को, सारे मीडिया के साथियों को, सारे प्रदेश के आम जन को अवगत कराना चाहते हैं कि इन एग्जैक्ट पोल से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम एक आइडियोलॉजी के साथ कांग्रेस पार्टी के विचार को जन जन तक ले जाएंगे। जैसा देश की आजादी से, देश की सत्ता से, देश के विपक्ष में रहकर हमने अपनी भूमिका निभाई है लड़ने की, इस सरकार को नरेंद्र मोदी ने अगर गिनती हो कि राहुल गांधी जी के लिए कितने अपशब्द बोले होंगे, उनके परिवार के लिए,
तो 1 लाख से ऊपर अपशब्दों का संग्रहण वो कर सकते हैं। इस चुनाव उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने, उनके केंद्रीय मंत्रियों ने, उनके बड़े पदाधिकारियों ने, खुद नरेंद्र मोदी। उसके बाद भी देश की ईमानदारी से सेवा कैसे होती है, ताकत से, हिम्मत से, बिना डरे, वो पूरे हमारे नेतृत्व में आदरणीय राहुल जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने की है। मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। कोई सवाल हो तो एक दो। 295 में 7 सीटें मध्य प्रदेश से, तो आपको कौन सी सीटें लगती हैं? मैं बोल चुका हूँ, अब ये वही बीजेपी की भाषा हो जाएगी। 7 सीटें कौन सी हैं? नहीं, हम तो जो 2.5 की बात कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, और रिजल्ट आएगा तब भी ऐसे 2.5 की संख्या में। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि 300 से ज्यादा अगर बीजेपी एनडीए की सीट आती है तो ये ईवीएम का वोट हुआ, 295 सीट आती है इंडिया की तो ये जनता का वोट। अच्छा, आप पेट्रोल 60 में लेते हो, आप 100 में लेते हो कि नहीं? आपके घर में जो गैस सिलेंडर 400 का आता है, 1100 का आता है कि नहीं? अब जो आप साइकिल पे आपको घूम रहे थे, वो साइकिल पहले 1000 की थी, अब 10,000 की थी। जब महंगाई का इतना बोलबाला है, हर जगह आता है, कोविड आपके साथ, आपने घर में बीमार हो जाए तो परेशानी कितनी आती है, एक आम आदमी समझता है, आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं। जहाँ पे किसान परेशान, घर में एक बेरोजगार, नशा जुबूत, फिर वोट के साथ, तो फिर भी अगर वोट आए हैं तो फिर दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा? एग्जिट पोल आए हैं, लगभग सारे चैनलों पे एक ही हिस्सा है। मैंने यही कहा कि देखो, मैं हमारा चुनाव था, जब तक भाषा है, चुनाव होने के बाद मैंने जैसा कहा कि मीडिया और विपक्ष एक होते हैं, देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को सूझ सामने में लाने, सही काम करने। ऐसे में मैं बार बार यही कहूंगा, क्यों शब्द आया है मोदी मीडिया, मोदी मीडिया क्यों आया? ये आना था क्या? नहीं आना। इसके लिए ये सब इसके लक्षण है। कई जगह पे कलेक्टरों की शिकायतें की गई हैं कि वो ठीक से उन्होंने काम नहीं किया। नहीं, काम नहीं किया, नौकर जैसा काम किया। 5 साल कलेक्टर बने रहना, इसलिए बीजेपी की डबली बजाई, और जिनकी बजाई है उनकी सारी लिस्टें भी। जो अधिकारी, जो कर्मचारी जैसा जैसा उसने सत्ता में रहकर उनके साथ न्याय नहीं होगा, विपक्ष में रहकर भी न्याय कैसा होता है वो भी बताया जाएगा। अगर उनको पोस्टिंग अच्छी चाहिए और सही जगह पे बैठे रहना, इसलिए सरकार की चुप्पी बोलना है। ऐसी कितने अधिकारी, कितने डीएम, कितने कलेक्टर जिन्होंने निर्वाचन आयोग के धर्म को नहीं निभाया, बीजेपी के धर्म को निभाया है, जैसे खजुराहो, जैसे और जगह, इन लोगों को सही तरीके से इनसे निपटाया है। सर, जो प्रत्याशी अविजय रहे, चाहे वो दिग्गज हो या नहीं, उनका पार्टी में भविष्य क्या रहेगा? ये आपसे एक दिन बैठ के बात करके आपको पूरे उनके भविष्य के लिए चर्चा करेंगे। उमा भारती कह रही है सर, उमा भारती कह रही 450 सीटें आएंगी, वो हिमालय घूम के आई हैं, साधु संतों से मिल के आई हैं। तो उन्होंने 100 कम क्यों बताया? कल सेलिब्रेशन को लेकर तैयारी है क्या पीसीसी? सेलिब्रेशन को लेकर जीत के जश्न मनाने को लेकर पहले से पूरी प्रिपरेशन? आपको आना है, आपको आना है। धन्यवाद। एक बघेल साहब का और एक क्या बघेल साहब कहेंगे नहीं के लिए तो देना। आपने जो सरकार को सुझाव देने के लिए कमेटी बनाई थी, तो वो क्या सरकार की तरफ हाँ, वो से टाइम मिला है सब? उसके लिए नेता ने समय मांगा है और सुझाव देने के, उसके साथ साथ सरकार के पोल खोलने के, दोनों के लिए। ठीक है, धन्यवाद।